इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं जहां दिल्ली की हवा में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। दिल्ली में AQI 350 के पार लगातार बना हुआ है। आज से ग्रेप का चौथा फेज लागू हो गया है और आज से सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिलेगी और आज से दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल जो नियम है वो लागू किया गया है। अगर गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो उन्हें फ्यूल जो है वो पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। आज से ग्रेप का चौथा फेज दिल्ली में लागू हो गया है क्योंकि दिल्ली की जो आबो हवा है वो लगातार बेहद ही गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और लगातार दिल्ली की आबो हवा जो है वो खराब है और ऐसे में दिल्ली में ग्रेप 4 लागू किया गया। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है और दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री होगी। दूसरी ओर आज से दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल का नियम जो है वो भी दिल्ली सरकार के द्वारा लागू किया गया, यानी कि अगर आपकी गाड़ी की PUC नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो बड़ी खबर फिलहाल जो निकलकर सामने आ रही है ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मजिदर सिंह सिरसा जी मौजूद हैं, पर्यावरण मंत्री दिल्ली के। सर, किस तरीके के हालात जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आज से मैंडेटरी किया हुआ है, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा। आपने इंस्पेक्शन किया, क्या मौजूदा हालात? देखिए, मैं अभी पहले तो गुड़गांव से दिल्ली एंटर करके आज गाड़ी मैं गुड़गांव गया था पहले सुबह चेक करने के लिए कि वहाँ से एंट्री पॉइंट्स का क्या है। तो वहाँ पर काफ़ी सख्ती है, पुलिस ने काफ़ी अपने इंतजाम कर रखे हैं और वहाँ पर गाड़ियाँ BS6 की वापस मुड़ी जा रही हैं। इसके साथ ही मैंने जो कल हमने एक इनिशिएटिव लिया था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस है और ट्रैफिक है, उन्होंने भी वहाँ पे उनको वापस गाड़ियों को वापस करना शुरू किया है। पेट्रोल पंप पर भी मैं वहाँ बॉर्डर के पेट्रोल पंप भी जाके अब यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी काफ़ी इस पर सख्ती है। हम इंश्योर कर रहे हैं कि जिसके पास PUC नहीं है या तो PUC कराए, अगर उसका ठीक नहीं है तो जाके पहले इसका अपनी पोल्यूशन को कंट्रोल करे, तभी उसको फ्यूल मिलेगा। ये लागू हो रहा है। अभी कहीं कहीं छोटी छोटी अड़चनें आ रही हैं, उनको भी हम ठीक करने पे लगे हैं। आज हमारी टीम ट्रांसपोर्ट की और DPCC की लगभग सभी पेट्रोल पंप्स की पहुंच रही है और कहीं ना कहीं जाकर कोई भी जो दिक्कतें आ रही हैं, हमारे पास अपडेट लगातार मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और लगातार आप ये देखें कि हर मिनट की मेरे पास अपडेट्स आ रही हैं, क्या स्टेटस है वहाँ पे, क्या कितने लोग पहुँच गए हैं, कितना स्टाफ है। तो हर पेट्रोल पंप के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसकी जानकारी साथ साथ में मेरे पास आ रही है। सर, पेट्रोल जो डीलर्स बॉडी होती है, उन्होंने कई सारे चैलेंजेस जो है वो भी फ्लैग किए हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। भाई भी इमरजेंट स्टेप है, भाई इमरजेंसी का स्टेप है, चैलेंजेस तो आएंगे ही। अब जब इमरजेंसी सिचुएशन है, अभी भी पेट्रोल पंप डीलर्स को मैं कहना चाहता हूं कि ये बहाने लगाने बंद करिए। बहाने नहीं चलेंगे। हम सब लोग जमीन पर रुककर लड़ रहे हैं, तो आपका फर्ज भी बनता है इस लड़ाई में हमारा साथ देना। इसलिए कोई चैलेंज है तो उसको आप अपने लेवल पे निपटिए उस चैलेंज को। हमें मिलकर अगर अपने बच्चों के लिए साफ बात देनी है तो हमें कुछ करना पड़ेगा और ये बहानों से काम नहीं चलेगा कि भाई ऐसा जी ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम तो है ही, हमें पता है। प्रॉब्लम तो दिल्ली की पोल्यूशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये बहानों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आज PUCC सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी किए गए हैं, इसी के साथ ही मजिदर सिंह सिरसा पर्यावरण मंत्री जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए पेट्रोल पंप्स पर जा रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, ताकि जो ये लड़ाई है प्रदूषण के खिलाफ उसको और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। मैं आरजू सीट, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज़ X, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। ऐसे में अगर आज के हालातों की बात करेंगे तो आज भी दिल्ली का AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया। इस वक्त हम ITO पर मौजूद हैं और तस्वीरें सीधे आपको यहाँ से दिखाएंगे किस तरीके के हालात जो है वो ITO पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध की चादर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। हेडलाइट्स जो है वो ऑन करके लोग जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से कई बार कई एक्सीडेंट जो हैं वो भी सामने आए हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण का असर राजधानी में देखने को मिल रहा है। साथ ही तापमान में गिरावट जो है वो भी देखने को मिल रही है और जैसे जैसे तापमान में गिरावट हो रही है वैसे वैसे AQI जो है वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है और बेहद ज्यादा परिस्थिति खराब जो है वो राजधानी की नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये दिल्ली सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहले की जो सरकार थी, केजरीवाल की बहुत ही सरकार थी, उसने प्रदूषण पर नियंत्रण किया था, लेकिन दिन पर दिन धूल बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये सरकार कुछ नहीं कर रही। हम ये चाहते हैं कि सरकार कुछ करे और लोगों को बाहर। बहुत से आप ये देखिए कि बहुत से लोग दिल्ली छोड़ने तक तैयार हो गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली छोड़ रहे हैं लोग। बिल्कुल, तो देखिए
कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ा। आप देख भी सकते हैं लोग जो हैं वो मास्क लगाकर राजधानी में इस वक्त बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस दम घोंटू हवा में सांस लेना जो है वो लोगों के लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और अगर हम समय की भी बात करेंगे तो इस वक्त की मौजूदा परिस्थिति भी कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। मैं अपने दर्शकों को एक बार जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं वो भी AQI के ज़रिए, डेटा के ज़रिए दिखाकर समझाने की कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगी। देखिए, इस वक्त का दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज हो रहा है, जो कि 358 है। इस वक्त के मौजूदा हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे हैं। आप ज़्यादा देर अगर इस बाहर रहते हैं, इस हवा में सांस लेते हैं, तो आपको सांस की बीमारी के चांसेस जो हैं वो बेहद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और भी अगर हम इलाकों को आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए, दिल्ली के ज़्यादातर इलाके रेड जोन के अंदर हैं। आनंद विहार में AQI 418 दर्ज हो रहा है। अशोक विहार में भी AQI 390 के पास दर्ज किया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम और इलाकों की बात करेंगे, इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ITO, यहाँ पर भी AQI 400 के करीब दर्ज हो रहा है। हालातों से साफ नज़र आ रहा है किस तरीके की परिस्थिति जो है वो राजधानी में बनी हुई है। ऐसे में संकट जो है सांसों पर देखने को मिल रहा है राजधानी में। अब तौर पर हर एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर परेशान नज़र आ रहा है। और ऐसे में गुहार सरकार से ही लगाई जा रही है, क्योंकि बदलाव लोगों ने ही किया है। और ऐसे में उम्मीद जो है वो सरकार से है कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ ऐसा फैसला ज़रूर करेगी जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण जो है वो पाया जा सके। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। यदि आप दिल्ली जा रहे हैं तो ये खबर आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज से दिल्ली के अंदर यदि एंट्री वाहन करेगा तो उसके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। और ये कवायद इसलिए शुरू की गई है क्योंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण चरम पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पास जो है बना हुआ है कई इलाकों का। तो ऐसे में आप देखेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। जो दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी किस तरीके से जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो भी गाड़ी आ रही है उसको विशेष कर चेक किया जा रहा है उसके पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है या नहीं, क्योंकि पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होना बेहद अनिवार्य आज से कर दिया गया है। पेट्रोल तक नहीं मिलेगा यदि पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। आप देखेंगे किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं लगातार एक एक गाड़ी को चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दे रहे हैं। बाकायदे रजिस्टर में एंट्री भी की जा रही है और पोल्यूशन चेक किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि BS4 के वाहन और जो ट्रक हैं उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। तो ये कवायद सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए की जा रही है। आप देखेंगे लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर है और एक एक व्यक्ति को पोल्यूशन उसका सर्टिफिकेट जो है चेक करने का काम जो है पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना यही होगा आखिरकार इस कवायद से पोल्यूशन पर कितना कंट्रोल हो पाएगा। आप देख सकते हैं जो है पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो है ये गाजीपुर बॉर्डर है और बाकायदे चेक कर रहे हैं। आगे की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से जो पूछताछ की जा रही है पोल्यूशन कि आपको देख लिए पुलिस को बता दिया गया है कि पोल्यूशन जो है मेरा पूरा है। बाकायदे चेक करने के बाद ही प्रत्येक गाड़ी को दिल्ली के अंदर एंट्री दी जा रही है। और ऐसे में ये कवायद कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली से अनिल चौधरी।